बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। दुर्गापुर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने मंगलवार को जांच में तेजी लाते हुए दो मुख्य आरोपियों शेख नसीरुद्दीन और शेख रियासुद्दीन को लेकर घटनास्थल पर पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के घरों से उस रात पहने गए कपड़े बरामद किए, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। घटना शुक्रवार रात की है, जब एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा अपने सहपाठी के साथ कैंपस के बाहर खाना खाने गई थी। आरोप है कि उसे जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शनिवार को 3 और रविवार को 2 अन्य शामिल हैं। मंगलवार दोपहर डीसी पूर्व अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुख्य आरोपी और सहपाठी से घटना का विवरण पुनः प्रस्तुत करवाया। पीड़िता के पिता ने बताया कि वे जल्द से जल्द अपनी बेटी को उड़ीसा अपने घर ले जाना चाहते हैं। जांच में और गति लाने के लिए ये पुनर्निर्माण किया गया। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। दुर्गापुर में निजी मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्रा के साथ हुए कथित गैंग रेप कांड ने मंगलवार को नया राजनीतिक मोड़ ले लिया। उड़ीसा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के नेतृत्व में एक बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी जुबानी जंग और धक्का मुक्की का दौर चला, लेकिन लंबे हंगामे के बाद प्रतिनिधि मंडल कॉलेज परिसर में दाखिल होने में सफल रहा। पीड़िता उड़ीसा की रहने वाली होने से इस मामले ने वहां भी आक्रोश पैदा कर दिया है। सांसद सारंगी, जो पीड़िता के गृह राज्य से है, कॉलेज पहुंचे थे ताकि पीड़िता से मुलाकात कर मामले की जानकारी ले सके और परिवार को समर्थन दे सके, लेकिन कॉलेज प्रशासन के सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक लिया। बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इशारों पर गार्डों ने ये कार्रवाई की है, जबकि कॉलेज पक्ष ने इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला देकर खारिज किया। हम इस विषय को बात करके पार्टी के लेवल में सरकार से CBI तदंतर सरकार से बात करके, होम मिनिस्टर से बात करके हम देखेंगे क्या हो सकता है। আদালত নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনো রাজনৈতিক দল এখানে প্রবেশ করতে পারবেন না, শুধুমাত্র তদন্তকারী অফিসাররাই এখানে প্রবেশ করবেন। আপনারা তো সেই নির্দেশ কোন করে তো नहीं, আমি राजनीतिक दल के हिसाब से नहीं आया। मैं MP हूँ, MP इज गवर्नमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर भी राजनीतिक दल हो जाएंगे क्या? तो CM भी तो राजनीतिक दल, और तो TMC का रिप्रेजेंटेटिव, वो कैसे आएंगी?
এখনো পর্যন্ত তদন্তে আপনারা সন্তুষ্ট এই রাজ্য পুলিশ যা করছে? नहीं, हमारा संतुष्ट नहीं, আস্তে আস্তে नहीं नहीं, हमारा संतुष्ट नहीं। मैं चाहता हूँ कि इसका इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जल्द से जल्द इंक्वायरी का रिजल्ट सामने आए और सारे अपराधी को गिरफ्तार करके कठिन और कठोर दृष्टांतमूलक शास्ति विधान किया जाए और उनका फैमिली को अच्छे कंपेंसेशन दिया जाए और जनता को आश्वस्त किया जाए कि ऐसा घटना का रिपीटिशन नहीं होगा। ममता दीदी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, वो नहीं बता सकते बालिका क्यों रात को गई, उनको बोलना पड़ेगा मेरा राज्य में जो हुआ इसका जिम्मेदारी मैं लेती हूँ और मैं इसके लिए अपने को जिम्मेदार मानता हूँ और इसका प्रतिकार करूँगा, इसका प्रतिकार जरूर करूँगी। अगर नहीं करेंगे तो इनको शासन का पाठ पढ़ाना होगा, हम पढ़ाएंगे जरूर। थैंक यू। अब उनका आसनसोल के बाराबरी विधानसभा क्षेत्र के जामग्राम में मंगलवार को विजया सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पांचा ने बीजेपी के दुर्गापुर गैंगरेप कांड पर जात धर्म को जोड़ने की कोशिश की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में अस्थिरता फैलाने के लिए इस घटना को सांप्रदायिक रंग दे रही है और आरोप लगा रही है कि आरोपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है। लेकिन जब एक आरोपी अप्पू बौरी का बीजेपी से जुड़ा सामने आया तो वे चुप हो गए। शशि पांचा ने जोर देकर कहा कि दुष्कर्म जैसे असामाजिक अपराध का कोई जाति धर्म नहीं होता, ये निंदनीय है। सम्मेलन में आसनसोल नगर निगम के मेयर व विधायक विधान उपाध्याय, तृणमूल कांग्रेस के जिला चेयरमैन व जमुड़िया विधायक हरिराम सिंह, दुमहानी पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह सहित अन्य प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। मंत्री ने निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची को लेकर कटाक्ष किया कि केंद्र की बीएसएफ अन्य राज्यों से बंगाल में घुसपैठियों को रोकने का दावा करती है, लेकिन बिहार में रोहिंग्या मुसलमानों के नाम हटाने का हवाला दे रही है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव लड़ने का आह्वान किया। হয় নাকি আপনার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই বলে ধর্ষণের আবার ধর্ম আবার জাতি হয়, সেটা একটা অসামাজিক কাজ, সেটাকে নিন্দা জানাতে হয়। কিন্তু বিজেপির কি দেউলিয়া, কতটা দেউলিয়া যে তারা যারা করেছেন হেনস্থা কিংবা ধর্ষণ তার ধর্ম দেখলো, তারপরে দিল রাজনৈতিক মোড়ক, বলল এরা তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে। এবার তাই যদি বলি তাহলে আজকে যে অনুপ বাউরি বেরোলো না, সে বিজেপির কর্মকর্তা, তাহলে এবার বিজেপি কি করবে? সুতরাং বিজেপিকে আমরা বলছি বাংলায় অস্থিরতা অরাজকতা তৈরি করবেন না, চুপচাপ থাকুন। পুলিশ তৎপরতা নিয়ে যে ইনভেস্টিগেশন করছে এবং শাস্তির জন্য দাবি চাইতে পারে, কিন্তু এইভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করা চলবে না। आसनसोल नगर निगम के 103 नंबर वार्ड में मंगलवार को हमारा मोहल्ला हमारा समाधान शिविर को स्थानीय लोगों ने बाधित किया। कुल्टी के साकतोड़िया में हाथीनल एफपी स्कूल में आयोजित इस शिविर में सरकारी कर्मचारियों को प्रवेश से रोक दिया गया। स्थानीय लोगों ने स्कूल के गेट पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि कई महीनों से क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या है जिसका समाधान नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन को बार बार सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने की शिकायत की और कहा कि जब तक पेयजल समस्या हल नहीं होती शिविर नहीं होने देंगे। शिविर के लिए आए सरकारी कर्मचारियों ने पेयजल संकट की बात स्वीकार की और कहा कि उन्होंने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है। सहायक इंजीनियर के आने की सूचना मिली है। वार्ड के तृणमूल कांग्रेस पार्षद तारकनाथ धिबुर ने भी पेयजल समस्या की पुष्टि की और कहा कि इसे हल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारी लोगों को समझाने का प्रयास किया। ক্যাম্প বসতে দেওয়া হবে না, জল না কোনো সমস্যা হলে ক্যাম্প মানে ইয়া হবে না, জলের সমস্যা আগে হবে তারপরে ক্যাম্পে 26 ভোট হবে না, 26 ভোট পুরো গ্রাম মানে একদম যারা ক্যাম্পে এসেছে তাদের কাছে আপনারা যাবেন না? না যাব না আগে জলের সমস্যা হয়ে যাক তারপর আমরা যাব। আর পাড়াতে কি কি সমস্যা রয়েছে? এখন আপাতত জল আর কোনটা না, সব কিছু সমস্যা মিটেছে, জলটাই নেই। জল এই অবস্থা ছিল না, নদীতে জল মানে কাদা জল, ওই মানে তারপরে এক হাঁটু কাদা, তো ওই অবস্থা করে জল নিয়ে আসতেছে, বাচ্চাদের শরীর খারাপ হচ্ছে, সবার পেটের কমপ্লেন। আপনার নাম? আমার নাম বন্দনা পাল।
कुल्टी में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर मंगलवार तड़के एक गेहूं से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर चौरंगी ब्रिज के पास लाइट पोस्ट से टकराकर डिवाइडर पर पलट गया। ये ट्रक उत्तर प्रदेश से कोलकाता जा रहा था। हादसे में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर कुल्टी थाना पुलिस और ट्रैफिक गार्ड पुलिस मौके पर पहुंची। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कर्मचारी सोमनाथ सिंह ने बताया कि ट्रक के पलटने के बावजूद ड्राइवर और खलासी सुरक्षित है। इस घटना से कुल्टी कोलकाता लेन पर यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस ने ट्रक को हटवाकर यातायात सामान्य कर दिया। দেখলাম একটা গাড়ি আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে পড়ে আমাদের ব্রিজ রেলিং এবং দুটো লাইট পোস্ট ড্যামেজ করে পড়ে উনি পাল্টি হয়ে গেছে। কোথা থেকে কোথায় আসছিল এটা? এটা ইউপি থেকে যাচ্ছে কোনো কলকাতা। এটা কতক্ষণ আগে হয়েছে? এটা ভোর 5টা নাগাদ হয়েছে। ড্রাইভার কি ইনজোর্ড? ঠিক আছে, উনি কারো ইনজোর্ড আছে? না না ইনজোর্ড নেই, ড্রাইভার ঠিক আছে। ড্রাইভার সবাই ঠিক আছে, কারো কিছু চোটঘাট কিছু লাগেনি। গাড়িটাতে কি লোড ছিল? গাড়িটাতে গম লোড আছে। এটা কোথায় হয়েছে? এটা হচ্ছে আপনার চৌরাঙ্গি ব্রিজ। আপনার নাম? আমার নাম সোমনাথ। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्जर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। आसनसोल के CMPF कार्यालय में आज कोयला खान भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय 1 और 2 के संयुक्त सावधान के तहत हिंदी पखवाड़े का समापन हुआ। क्षेत्रीय PF आयुक्त एवं क्षेत्रीय प्रमुख आसनसोल अजय सिंह ने बताया कि पिछले 1 महीने से चल रहे इस पखवाड़े का उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना था। समापन अवसर पर निबंध प्रतियोगिता, काव्य पाठ, टिप्पणी लेखन, कवि सम्मेलन सहित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। CISF के DIG EPFO के दुर्गापुर के वरिष्ठ अधिकारी, हमारा संकल्प के डायरेक्टर मुनमुन रॉय सहित अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। सामाजिक संस्था हमारा संकल्प के बच्चों ने भी आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। CMPFO के अधिकारी गुनगुन जायसवाल ने बताया कि कार्यक्रम 2 श्रेणियों में आयोजित हुए, हिंदीतर भाषी और हिंदी भाषी, ताकि सभी को समान अवसर मिले। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के अलावा 2 सांत्वना पुरस्कार भी वितरित किए गए। सर्वप्रथम नमस्कार। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय आसनसोल 1 व 2 के राजभाषा का जो हिंदी पखवाड़ा होता है उसका समापन समारोह था और सम्मान समारोह था। इसके अंतर्गत जितने विजेता थे उन्हें पुरस्कृत किया गया और ये जो पखवाड़ा हुआ था ये 2 श्रेणियों में हुआ था, हिंदीतर भाषी और हिंदी भाषी। इससे क्या होता है कि हम सभी को प्रोत्साहित कर पाते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए और 2 सांत्वना पुरस्कार दिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सभी कार्मिकों ने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हिंदी का सम्मान किया। मैम आपका नाम? मेरा नाम गुनगुन जायसवाल है। मैं यहाँ कनिष्ठ हिंदी अनुवादक हूँ, क्षेत्र 2, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, आसनसोल। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है
7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।